औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़िर मुकर्रम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। AIA नॉलेज पॉइंट के इस प्लेटफार्म पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं, आप सबका खैर मक़दम करते हैं। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना अपने बामे रूज पर है और अल्लाह ताला की रहमतें बरकतें जो हैं वो हमा वक्त इंसान पर बरस रही हैं। और रमज़ान मुबारक एक ऐसा महीना है कि जिसमें अल्लाह ताला ने इंसान की ज़ाहरी और बातनी यानी रूहानी और जिस्मानी हर तरह की इस्लाह का अहतमाम किया है। अगर इंसान ज़ाहिरी तौर पे अल्लाह की इबादत करता है, उसकी बारगाह में हाजिर होता है, तो ये इंसान की ज़ाहरी भी और बातनी भी इस्लाह का अहतमाम है। इसी तरह अगर आपको रमज़ान मुबारक में भूखा प्यासा रहने का हुक्म दिया गया है, तो इसके अंदर भी अल्लाह ताला की बहुत सारी हिकमतें हैं। इंसान के साइंसी लिहाज से, तिब्बी लिहाज से बहुत सारे फ़ायदे जो हैं वो डॉक्टर्स ने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। इसी तरह अगर आपको सहरी और इफ्तारी का हुक्म दिया गया है, तो इसमें भी बहुत सारी हिकमतें हैं अल्लाह ताला की तरफ से, दीन इस्लाम के हवाले से। लेकिन अगर आप साइंसी और तिब्बी लिहाज से देखते हैं तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आती हैं। तो कुछ चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ कि रमज़ान सिर्फ इबादत का महीना ही नहीं है, बल्कि ये एक बेहतरीन मौका है कि हम अपना ज़ाहिर भी संवारें, अपना बातिन भी संवारें। अगर हम सही तरीके से रोज़ा रखते हैं तो ये हमारे निज़ाम हाज़मा को भी, दिल को, शुगर लेवल को और वज़न के लिए बेहद फ़ायदेमंद साबित होता है कि अगर आपने वज़न कम करना है तो। लेकिन यहाँ पे अगर आप गलत रूटीन रख देते हैं, तरतीब अच्छी नहीं होती, तो ये चीज़ें आपको नुकसान भी पहुँचा सकती हैं। मिसाल के तौर पर अब सहरी करना जो है वो आका अलैहिस्सलाम की एक सुन्नत है और ये हुक्म है कि सहरी तुम्हारे लिए बेहतर है, तुम किया करो। अब इससे सहरी से दिन की बुनियाद भी मजबूत हो जाती है। सहरी छोड़ना याद रखें सबसे बड़ी गलती। सहरी क्योंकि आपको दिन भर के लिए तवानाई फराहम करती है। अब सहरी में हमें शामिल क्या करना है, उसको किस तरतीब से लेके चलना है। आप अंडा ले लें, दाल ले लें, दही ले लें, यानी इसमें प्रोटीन होती है। ब्राउन ब्रेड ले लें या चपाती ले लें, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। फिर फल में आप केला ले लें, सेब ले लें और पानी कम से कम 2 गिलास पिएँ, ठीक है। इससे कम से परहेज़ करें, ज़्यादा चाय ना लें, कॉफ़ी ना लें, ये ज़्यादा ना लें ना, इससे मसला हो जाता है। बहुत ज़्यादा नमकीन चीज़ें नहीं होनी चाहिए, मसालादार चीज़ें ना हों, ताकि दिन भर आप आसानी से रोज़े को निभा सकें। फिर उसके बाद जब इफ्तार का वक्त आता है तो तब भी एतदाल बहुत ज़रूरी है। सारे दिन की भूख जो है वो एक हमले में ही आप उसको ख़त्म करने की कोशिश ना किया करें, क्योंकि इफ्तारी के वक्त सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम सारे दिन की भूख जो है वो एक लम्हे में ख़त्म करना चाह रहे होते हैं, लेकिन ये सबसे गलत बात है। अब बेहतरीन इफ्तार की रूटीन भी ऐसी होनी चाहिए कि खजूर और पानी, ये आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत भी है और ये इंसान को फ़ौरी तवानाई फराहम करती है। उसके बाद आप फिर से वही दाल या सूप ले लें, फ्रूट ले लें, उबली हुई कोई चीज़ ले लें, ठीक है। बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ों से परहेज़ करें, जैसे पकौड़ा है, समोसा है, ये ज़्यादा मिकदार में ना लें। कोल्ड ड्रिंक ना लें, ठंडा पानी कम पिएँ और पानी जो है वो सबसे अहम चीज़ है। अब अफ्तारी से लेकर जो सहरी तक का वक्त है, जब तक आप बेदार हैं, उसमें आप कम से कम 8-10 गिलास कोशिश करें पानी पी लें, लेकिन पानी एक वक्फे से पिए। ये तिब्बी लिहाज से भी है और सुन्नत भी है। उसके बाद आप वर्जिश को अपना मामूल बना लें, नमाज अदा करें, उसके बाद हल्की फुल्की वर्जिश करें, वॉक करें, ये आपकी सेहत के लिए बेहतर है। और जो आपने खाया है इफ्तारी के वक्त, उसको हज़म करने में भी ये मुआवन साबित होती है, ठीक है। तो इस रूटीन से आप अपनी जो सहरी और इफ्तारी है उसको मेनटेन अगर करते हैं और उसको एतदाल के साथ लेके चलते हैं, तो वो लाज़मन आपको फ़ायदा देगी, तिब्बी लिहाज से भी और ज़ाहरी लिहाज से भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप एक रूटीन से चलते हैं, एक तरतीब से चलते हैं, तो आपको सुस्ती और काहली नहीं पड़ेगी, गुदूदगी नहीं होगी। और उसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि आप अल्लाह की बारगाह में उसकी इबादत के लिए बिल्कुल चुस्त और तवाना होकर हाजिर हो सकेंगे और खुशू व खुजू के साथ इबादत कर सकेंगे। तो रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना है, इसको अच्छे से गुजारें, अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। देखते रहिए AIA नॉलेज पॉइंट। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।